नमस्कार दोस्तों। कल हमारी वीडियो बीच में ही रह गई थी, तो हम उसे कंप्लीट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम यज्ञ के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सब का हवन करना है। जो भी इंद्रियों की चेष्टाएं हैं और जो भी हमारा आदान प्रदान है, उन सब का हवन करना है। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं, और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अर्थात कुछ जो होते हैं वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर को समर्पित है, इस प्रकार की बुद्धि द्वारा वो लोक सेवा में अपने काम करते रहते हैं, द्रव्य लगाने वाले हैं, और कुछ अपने धर्म का पालन करते हैं। मैंने देखा कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, अपना धर्म करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, किसी से जलन नहीं रखते, उन्हें किस मतलब उनके आसपास की चीज़ों से उन्हें कोई, बस वो अपने धर्म का पालन करते, अपने धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उन्होंने गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी वो ज्ञान उनके अंदर है। इतना संयम, इतनी संतुष्टि कुछ लोगों में होती है कि वो किसी से बैर भाव नहीं रखते, किसी से उन्हें कोई क्लेश नहीं होता, हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है और एक प्रेम होता है। सबसे प्रेम करते हैं, जो मिलता है सबसे वो प्रेम करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। तो कई पुरुष सब धर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले होते हैं, जो अपने धर्म को अच्छी प्रकार से निभाते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। कई जो हैं अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और कुछ अहिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त बिल्कुल अहिंसा में रहते हुए भगवान के बारे में, भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान के बारे में जो भी उन्हें शास्त्र, जो भी उन्हें ज्ञान कहीं से भी कुछ भी प्राप्त होता है, उस ज्ञान को वो अर्जित करते हैं। भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। भगवान के बारे में उन्हें कहीं भी कोई भी जो भी जानकारी मिलती है, जैसे भी मिलती है, वो जिस प्रकार से भी उन्हें भगवान का नाम जपने का मिलता है वो जपते हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। हम जो है सांस लेते हैं, सांस जाता है, सांस बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ योगी जन जो होते हैं वो अपनी जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसको रोककर, अपनी सांस को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। मतलब इतना योग, वो इतना प्राणायाम में परफेक्ट होते हैं कि अपने सांस, अपने जो प्राण और अपान, जो हम सांस लेते हैं और जो सांस निकालते हैं, तो वो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञ को जानने वाले हैं। तो जिन्होंने इन यज्ञों के द्वारा अपने सभी पाप को नाश कर लिया है, वो सब यज्ञ के बारे में जानते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यहाँ कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि यज्ञ जब
कोई व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ करता है कि बहुत सारे यज्ञ बताए। सबसे पहले ये बताया कि वो परमात्मा में एकदम एकनिष्ठ हो जाता है। वो जानता है कि मैं परमात्मा का रूप हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो परमात्मा का रूप है और मुझे उससे जो मिलेगा वह भी परमात्मा का रूप है। और कुछ जो है कि वो कर्म करते हैं और परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, और कुछ जो है वो प्राणायाम के परायण होते हैं, और कुछ जो है वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपना तप करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अहिंसा में रहते हुए भगवान के नाम का जप और तप करते रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। तो इन यज्ञों को करने से हमें क्या है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो जो ये यज्ञ करते हैं उन यज्ञ से हमें जो अमृत प्राप्त होता है उससे हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है, परलोक भी सुखदायक नहीं है, उसे कहीं भी सुख नहीं है। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से किए गए हैं। उन सबको शरीर मन इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जाने। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत प्रकार के ऐसे यज्ञ हैं जो वेदों में एक्सप्लेन किए गए हैं कि इस प्रकार के यज्ञ, कोई व्यक्ति इस प्रकार का यज्ञ करता है, कोई इस प्रकार का यज्ञ करता है। और ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जब हम इस बात को समझ जाएंगे, जब हम आत्मा और परमात्मा को एक अलग तत्व के रूप में देख पाएंगे और निष्काम कर्म योग करेंगे, तब हम इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। संसारिक वस्तुओं से जो यज्ञ सिद्ध होता है उससे ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो ज्ञान रूपी यज्ञ है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कितने भी कर्म कर लो वो सब ज्ञान में ही होते हैं, ज्ञान में ही हैं। सभी जो कर्म हैं वो ज्ञान में ही शेष होते हैं। मीन्स ज्ञान जो है वो सभी कर्मों की पराकाष्ठा है। इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यहाँ कृष्ण जी क्या कहते हैं, ये अर्जुन को कह रहे हैं, पर एक तरीके से हम सबको ये बता रहे हैं कि जब भी आपको अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो तत्व रूप को जानता है, जो इन चीज़ों को अच्छे से जानता है, तत्व को जानने वाला अगर कोई ज्ञानी पुरुष आपको मिल जाता है, तो आपको उसे दंडवत प्रणाम करना है, उसकी सेवा करनी है और उससे बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के प्रश्न करना है, ताकि उस ज्ञान को हम अर्जित कर सकें। जिस रहस्य को वो जानता है उस रहस्य को हम जान सकें। तो वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान के बारे में बताएंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात परमात्मा में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। और जब हमें जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण जी मिले और उन्हें वो उपदेश मिला, उसी प्रकार जब हमें इस प्रकार से जब हमें ज्ञान मिलेगा, तो उस ज्ञान को मिलने के बाद हम किसी भी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होंगे। फिर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा इस लाइफ के बारे में, इस संसार के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में। अगर हमें सही ज्ञान देने वाला मिल जाएगा तो उसके बाद हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हम किसी भी प्रकार के कोई मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, जो अपने अंदर समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेंगे, कि हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं
सबको हम अपनी बुद्धि के आधार पर देखेंगे और उसके उपरांत भगवान में एक ही भाव हुए भगवान को देख पाएंगे। तो जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हम परमात्मा को देख पाएंगे। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से तर जाएगा। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम पहले पाप कर लो और फिर ज्ञान प्राप्त कर लेना। कहने का मतलब है कि यदि आपने कोई पाप किए भी हैं तो भी आप इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उन पापों से तर जाओगे। अगर वो ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आपके वो पाप तर जाएंगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। तो जिस प्रकार जो अग्नि होती है वो ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार से जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान तुम्हारे जो कर्म है उनको भस्म कर देगी। इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में फील करता है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही है जो हमें पवित्र कर सकता है और उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि योग के द्वारा, समत्व बुद्धि जिसकी लाभ हानि सुख दुख में समान बुद्धि रहती है, समान भावना रहती है, समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार जिसने अपने अंतःकरण को, अपने मन को एकदम शुद्ध कर लिया है, वो जो है वो इस ज्ञान को अपनी आत्मा में फील करता है। हे अर्जुन, तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त होता है। जब हमारे अंदर इस ज्ञान को जानने की इच्छा होगी, जब हम इस ज्ञान को जानने के लिए तत्पर होंगे, तभी हम इस ज्ञान को जान पाएंगे। अभी तो सोच रहे यार क्या ज़रूरत है, हमें गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें ये सब सुनने की क्या ज़रूरत है, हमें तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है ना। तो जब आप इस ज्ञान को जानने के लिए तत्पर होगे, आपके मन में जिज्ञासा उठेगी इस ज्ञान को जानने के लिए, और आप पूरी श्रद्धा से जब इस ज्ञान को जानोगे तब आप इस ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर पाओगे। तो तत्पर हुआ जो है एक्साइटेड, जो जानना चाहता है कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, किस तरीके से हम इस संसारिक बंधनों से छूटकर जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल सकती है। योग जो हम कहते हैं जोड़ प्लस, योग का मतलब क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच का जोड़, तो उसे योग है। तो उस योग के बारे में जब हमारे मन में जानने की इच्छा होगी, जब हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है परमात्मा, तो तब एक श्रद्धावान पुरुष, और फिर हम उस चीज़ में श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा रखते हुए जब हम उस ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त होने से हमें परम शांति मिलती है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला और श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। अब लेकिन जो इस विषय में जानता नहीं है, जिसको लगता है क्या है ये तो बूढ़े लोगों का काम है ना, या ये तो फालतू के काम है, ये तो पहले बैठे लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। तो जो क्या ये तो मतलब धार्मिक, हम तो धार्मिक ही नहीं हैं, धार्मिक लोगों का काम है। तो जो इस भगवत विषय को नहीं जानते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनको डाउट है इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसे जो पुरुष हैं वो अपने परमार्थ से भटक जाते हैं। और उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो सुख है, ना ये लोक है, ना ये परलोक है, अर्थात ये लोक परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो भगवान के विषय को नहीं जानता है और ना ही उस चीज़ के बारे में श्रद्धा रखता है और डाउट रखता है,
वो जो है वो अपने मार्ग से भटक जाता है और इस लोक परलोक में कहीं भी उसे कोई सुख नहीं है। ये लोक परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप द्वारा कि सुख दुख, लाभ हानि, ये पा लिया, ये खो दिया, ये ऐसे हो गया, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तो एक ही बात को भगवान बार बार समझा रहे हैं कि जो अपने कर्म में आसक्ति नहीं रखते हैं, जो अपने कर्म में लगाव नहीं रखते हैं, समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा सुख दुख में समान बुद्धि रखने वाला भगवत, जिसने भगवान को अपने सभी कर्म अर्पण कर दिए हैं कि ये मैंने भगवान को अर्पित कर दिए हैं, अब भगवान जाने इनका क्या फल मिलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, और ज्ञान के द्वारा जिसके सभी डाउट चले गए हैं, ऐसे परमात्मा के परायण पुरुष को, जो परमात्मा के परायण हो चुका है, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और इस अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन कर। तो अब कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो जाओ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दुख है, यह लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और जो तुम्हारे मन में ये जो अज्ञान आ गया है, इसे ज्ञान रूपी तलवार से काट कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये लेसन 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें भगवान ने बताया कि किस किस प्रकार के कर्म किए जाते हैं और हमें किस प्रकार समान बुद्धि रखते हुए अपने कर्म को प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए, और ज्ञान के द्वारा हमारे सभी संशय, अभी जैसे ये 4th चैप्टर है, इस तरीके से जब हम सारे चैप्टर कर लेंगे, अभी भी मतलब बहुत सारी डाउट ऐसे हमारे मन में आते हैं, बहुत सारे डाउट अभी भी आपके मन में होंगे कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें, या किस प्रकार हम हमें जो हमारे मन के विकार हैं उन्हें ख़त्म करें। तो ये जितने भी डाउट्स हैं, ये सब हमारी जो है चैप्टर पूरी, मतलब अभी तो 4th चैप्टर है, पूरी लास्ट तक में हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमें किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। धन्यवाद।